जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर्या स्टडी पॉइंट में। और आज का जो टॉपिक है वो है हाई स्कूल यूपी बोर्ड इंग्लिश का फर्स्ट चैप्टर द इंचेंटेड पूल का सेकंड पार्ट। तो दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। और अगर अभी तक आपने हमारा पार्ट 1 नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में आप इसका लिंक देख सकते हैं और पहले पार्ट 1 को ज़रूर देखें। तो दोस्तों, बिना देरी किए शुरू करते हैं आज का टॉपिक सेकेंड पार्ट। व्हाट इज़ दैट? वह क्या है? बाई गिविंग अप, जिसे त्यागने से विच मैन बिकम रिच, व्यक्ति धनी हो जाता है। यानी गिविंग अप त्याग देना, यानी ऐसे क्या चीज़ है जिसे त्यागने से व्यक्ति धनी हो जाता है। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं डिजायर, इच्छा। इफ़ मैन गिव्स अप बीइंग ग्रेडी, यदि व्यक्ति गिव अप छोड़ दे बीइंग रेडी, लालची होना, यदि व्यक्ति लालची होना छोड़ दे, ही विल बिकम वेल्थी, वह धनी हो जाएगा, वेल्थी में समृद्धिशाली हो जाएगा। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं यक्ष, व्हाट मेक्स वन आ रियल ब्राह्मण? व्हाट मेक्स, क्या बनाता है एक व्यक्ति को आ रियल ब्राह्मण, एक वास्तविक ब्राह्मण? इट इज़ बर्थ, क्या यह जन्म है? गुड कंडक्ट, अच्छा आचरण है? और लर्निंग, या ज्ञान है? आंसर डिसिसिवली, बुद्धिमत्ता के साथ आंसर दीजिए। तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं बर्थ एंड लर्निंग, जन्म और ज्ञान डू नॉट मेक वन आ ब्राह्मण, एक व्यक्ति को एक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। यानी जन्म और ज्ञान व्यक्ति को एक वास्तविक ब्राह्मण नहीं बनाते हैं। गुड कंडक्ट एलोन डज, गुड कंडक्ट एलोन डज, यानी कि अच्छा आचरण ही ऐसा कर सकता है। हाउएवर लर्नेड आ पर्सन में भी, एक व्यक्ति हाउएवर हो सकता है, लर्नेड यानी कि ज्ञानी, आ पर्सन में भी एक व्यक्ति ज्ञानी हो सकता है, बट लेकिन आगे देखते हैं, ही विल नॉट बी आ ब्राह्मण, ही विल नॉट बी आ ब्राह्मण, लेकिन वह एक ब्राह्मण नहीं हो सकता है विदाउट गिविंग अप बैड हैबिट, जब तक बिना त्यागे हुए, यानी विदाउट मीन्स बिना गिविंग त्यागे हुए बैड हैबिट्स, बुरी आदतों को, यानी कि वह बिना बुरी आदतों को त्यागे हुए एक ब्राह्मण नहीं बन सकता है। इवन दो, यद्यपि, ही में बी लर्नेड, उसे ज्ञान हो जाए, इन द फोर वेदास, चारों वेदों का। आ मैन, एक व्यक्ति को, यद्यपि एक व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान हो जाए, ऑफ आ मैन ऑफ बैड कंडक्ट फॉल टू आ लोअर क्लास, एक व्यक्ति ऑफ का बैड कंडक्ट यानी उसका बुरा आचरण फॉल्स गिरा देता है टू लोअर क्लास, निम्न श्रेणी में। यानी अगर व्यक्ति को चारों वेदों का ज्ञान हो जाए फिर भी अगर वह बुरी आदतों को, बुरे आचरण को नहीं छोड़ता है तो वह एक निम्न श्रेणी में आ जाता है। फिर आगे है, व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर इन द वर्ल्ड? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर? व्हाट इज़ द ग्रेटेस्ट वंडर, यानी सबसे बड़ा आश्चर्य क्या है इन द वर्ल्ड, संसार में? तो युधिष्ठिर आंसर देते हैं एवरीडे मैन, प्रत्येक दिन व्यक्ति, सी क्रिएचर्स डिपार्ट टू यमाश किंगडम, सी देखता है क्रिएचर्स प्राणियों को, डिपार्ट जाते हुए, टू यमाश किंगडम, यम के लोक में या मृत्यु लोक में जिसे कहते हैं। तो व्यक्ति प्रत्येक दिन देखता है लोगों को यमलोक जाते हुए। एंड येट, और तब भी, दोज जो हु रिमेन बचते हैं, वांट टू लाइव फॉर एवर, जीना चाहते हैं हमेशा के लिए, और तब भी जो बचते हैं वो हमेशा के लिए जीना चाहते हैं। दिस ट्रूली इज द ग्रेटेस्ट वंडर, यही संसार में सबसे बड़ा आश्चर्य है, यही सबसे बड़ा आश्चर्य है। फिर आगे है 10, इस प्रकार द यमाश या यक्ष, द यक्ष पुट मैनी क्वेश्चन, यक्ष कई प्रश्नों को रखते हैं, एंड युधिष्ठिर आंसर्ड देम ऑल, और युधिष्ठिर उन सभी का आंसर देते हैं या जवाब देते हैं। इन द एंड, अंत में, द यक्ष आस्क्ड, यक्ष पूछते हैं, अंत में यक्ष पूछते हैं, ओ किंग, अरे राजा, वन ऑफ योर डेड ब्रदर कैन नाउ बी रिवाइव्ड, वन ऑफ योर ब्रदर, योर डेड ब्रदर, तुम्हारे मरे हुए भाइयों में से एक कैन नाउ बी रिवाइव, अब जीवित हो सकता है।
हु डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, तुम वांट डू यू वांट टू कम बैक लाइफ, तुम उसे जीवन में किसे वापस लाना चाहते हो, या तुम किसे चाहते हो उसके जीवन में वापस लाना। तो इट टुक युधिष्ठिर ने लिया आ मोमेंट, एक क्षण, टू थिंक, सोचने के लिए, एंड देन, और तब, ही विश्ड, उन्होंने इच्छा प्रकट की या अपनी बात कही, दैट द क्लाउड कम्प्लेक्स, बादलों की आकृति वाला, क्लाउड कम्प्लेक्स या मेघवर्णों वाला, बादलों की आकृति वाला या मेघवर्णों वाला, लोटस आइज, कमल के समान आँखों वाला, ब्रॉड चेस्टेड, चौड़ी छाती वाला, एंड लॉन्ग आर्म्ड और लंबी भुजाओं वाला नकुल, लेइंग लाइक फॉलन, आगे देखते हैं, लेइंग लाइक फॉलन इबोनी ट्री, यानी इबोनी ट्री में होता है आबनूस का पेड़, यानी कि जो चौड़ी छाती वाला लंबी भुजाओं वाला नकुल है वो लेइंग लाइक, जो लेटा हुआ है, के समान, आबनूस के पेड़ के समान, माइट एराइज, अब वह जीवित हो जाए। द यक्ष वाज प्लीज्ड, यक्ष इससे खुश थे, एट दिस, इससे, आस्क्ड युधिष्ठिर, एंड आस्क युधिष्ठिर, और युधिष्ठिर से पूछा, वाई डिड यू चूज नकुल, तुमने नकुल को ही क्यों चुना, इन प्रेफरेंस टू भीमा, इन प्रेफरेंस के बजाय, टू भीमा, भीम के बजाय। हु हैज़ द स्ट्रेंथ ऑफ 16,000 एलिफेंट, हु हैज़, जो है, द स्ट्रेंथ ऑफ, जिसकी शक्ति है, 16,000 एलिफेंट, यानी जिसका बल 6,000 हाथियों के बराबर है, तुमने उसे क्यों नहीं चुना। आई हैव हियर्ड, मैंने सुना है, दैट, कि भीमा इज मोस्ट डियर टू यू, भीम आपका सबसे प्रिय भी है, एंड व्हाई नॉट अर्जुन, और अर्जुन को क्यों नहीं चुना। हुज स्ट्रेंथ, जिसकी शक्ति, इन आर्म, जिसकी भुजाओं की शक्ति, इज योर प्रोटेक्शन, तुम्हारी रक्षा के लिए हैं, जिनकी भुजाओं की शक्ति ही आपकी रक्षा कवच हैं। टेल मी व्हाई, मुझे बताओ, व्हाई, क्यों, यू चूज, तुमने चुना, नकुल को, रेदर देन, अपेक्षा, आइदर ऑफ टू दीज टू, इन दोनों की अपेक्षा तुमने नकुल को ही क्यों चुना, मुझे बताओ। फिर आगे है, युधिष्ठिर रिप्लाइड, युधिष्ठिर उत्तर देते हैं, ओ यक्ष, अरे यक्ष, धर्म इज द ओनली शील्ड ऑफ मैन, धर्म ही व्यक्ति का केवल रक्षा कवच है, शील्ड मीन्स रक्षा कवच ऑफ मैन, व्यक्ति का, एंड नॉट भीमा एंड अर्जुन, ना कि भीम और अर्जुन। इफ धर्म इज गिवेन अप, यदि धर्म को त्याग दिया जाए, यदि व्यक्ति धर्म को त्याग दे, विल बी रूइंड, वह बर्बाद हो जाएगा, अगर व्यक्ति धर्म को त्याग दे तो वह बर्बाद हो जाएगा। कुंती एंड मादरी वेयर टू वाइफ्स ऑफ माई फादर, कुंती और मादरी, वेयर टू वाइफ्स, दो पत्नियां हैं, ऑफ माई फादर, मेरे पिताजी की, यानी कुंती और मादरी मेरे पिताजी की दो पत्नियां हैं। आई एम अलाइव, मैं जीवित हूँ, आ सन ऑफ कुंती, कुंती के एक पुत्र के रूप में, एंड, और, सो, इसलिए, सी इज नॉट, वह नहीं है, कंप्लीटली ब्रेव्ड, कंप्लीटली ब्रेव्ड, ठीक, तो वह पूर्ण रूप से, कंप्लीटली मीन्स पूर्ण रूप से, ब्रेव्ड मीन्स संतानहीन, वो पूर्ण रूप से संतानहीन नहीं है। इन ऑर्डर्ड दैट का अर्थ होता है ताकि बराबर हो सके, द स्केल, तराजू ऑफ जस्टिस में बी इवन, ताकि, यानी न्याय का पलड़ा या तराजू बराबर हो सके। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, मैंने कहा, दैट की, मदरी सन नकुल वे में रिवाइव, मदरी का सन या पुत्र नकुल जीवित हो जाए या पुनर्जीवित हो जाए, रिवाइव मीन्स पुनर्जीवित होना। फिर यक्ष कहते हैं, द यक्ष वाज मोस्ट प्लीज्ड, यक्ष बहुत खुश थे, विद युधिष्ठिर, युधिष्ठिर के साथ, इम्पार्टिलिटी मीन्स होता है निष्पक्षता से, यानी यक्ष युधिष्ठिर की निष्पक्षता से बहुत खुश थे, एंड ग्रांडेड, और आदेश दिया, दैट ऑल हिज ब्रदर, उसके सभी भाई, वुड कम बैक टू लाइफ, जीवन में वापस आ जाएं या पुनर्जीवित हो जाएं।
फिर आगे है इट वाज यमा, यह यम थे द लॉर्ड ऑफ डेथ, कामा लगा है, फिर लिखा है द लॉर्ड ऑफ डेथ यानी मृत्यु के देव या देवता। हु हैड टेकन, जिन्होंने धारण, टेकन द फॉर्म, जिन्होंने धारण किया था, टेकन द फॉर्म का अर्थ होगा धारण करना, ऑफ द यक्ष, यक्ष का रूप, सो और इसलिए दैट ही माइट सी, वह देख सकें युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को, एंड टेस्ट हिम और उसकी परीक्षा ले सके। यानी ये मृत्यु के देवता थे जिन्होंने यक्ष का रूप धारण किया था और इसलिए कि वह युधिष्ठिर को देख सकें और उनकी परीक्षा ले सके। ही इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, वह उन्होंने इम्ब्रेस्ड युधिष्ठिर, युधिष्ठिर को गले लगाया, इम्ब्रेस्ड मीन्स गले लगाया, एंड ब्लेस्ड हिम और उन्हें आशीर्वाद दिया। देन और तब ही डिसपेयर्ड, देन ही डिसपेयर्ड और फिर वह गायब हो गए। तो इसी के साथ ये लेसन समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करना।